हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के PYQ रिसर्च प्रोग्राम में। और ये हमारा डे 25 है, 25th ये लेक्चर है इसी सीरीज़ में। और जैसा आप सभी को मालूम होगा, इसमें हम ना सिर्फ PYQ के आंसर्स देखते हैं बल्कि उस पे रिसर्च करते हैं। इसीलिए क्योंकि माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज़ कि अराउंड 30 टू 35 क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू से डायरेक्टली या तो रिपीट होते हैं या फिर उस पे बिल्ट अप हुए होते हैं। सो पीवाईक्यूज आर बेस्ट सोर्स ऑफ योर रिवीजन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये हम अभी 2019 का पॉलिटी पार्ट अभी कवर कर रहे हैं। एंड विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली इन ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू the members of house at the commencement of the first session of a year। ये बात तो एकदम सही है। ये सभी को मालूम है कि जो गवर्नर है वो असेंबली के फर्स्ट सेशन में, राइट, जब वो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली हो उस फर्स्ट सेशन में और साल के फर्स्ट सेशन में गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एड्रेस करेंगे। ये बात सही है। सेकंड कह रहे हैं कि व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये भी बिल्कुल सही बात है। फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर का कहीं पे रूल में क्लैरिटी ना हो या फिर रूल किसी मैटर के लिए अवेलेबल ना हो तो लोकसभा के रूल्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। राइट, बाय कन्वेंशन देर इज नो constitutional limitation, right? It is by parliamentary convention or it is by political conventions. There again, there is no constitutional limitation as such, there is no constitutional or legal provision as such, right? सो आप मुझे बताएंगे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, सॉरी, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें जो सेकंड चैम्बर आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट, आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा उसे कौन से, उसका प्रोविजन आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा, वो आर्टिकल मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पीवीटीजी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट्स होते हैं। अभी आपको मतलब धीरे धीरे आपको मालूम होगा कि ये 3 से 4 बार सिर्फ 2013 के बाद रिपीट हुए हैं पीवीटीसी पे क्वेश्चन, राइट। सो ये अगेन ये क्वेश्चन कह रहा है 2019 का। हालांकि ये क्वेश्चन अभी के हिसाब से ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन 2019 के हिसाब से अभी हम देखते हैं कि पीवीटीजीज रिजाइड इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टैंड बाय बोर्ड में रखो। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटीजी स्टेटस। बिल्कुल सही बात है। देयर आर 95 पीवीटीजीज ऑफिशियली नोटिफाइड। अगेन मैंने आपको बार बार कहा है, जहाँ पे भी वो आपको फैक्ट दे दे गुरु, तो उस फैक्ट वाली स्टेटमेंट को या फिर जहाँ वो आपको ये बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब्स फॉर इन पॉलिटी, उन सारी स्टेटमेंट्स को एकदम बहुत चौकन्ना होकर के पढ़ना। ये फैक्ट को अल्टर करना बहुत ईजी हो जाता है। और नॉर्मली फैक्चुअल स्टेटमेंट्स को अगर आप एलिमिनेट करोगे तो आप पाओगे कि अगर आप 4 ऐसे क्वेश्चंस लगाते हो इस एलिमिनेशन के बेसिस पे तो कम से कम 2 से 3 आपके वो सही होते हैं, भले ही तुक्के क्यों। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इट इज नॉट 95, इट इज 75। करंटली देयर आर 75 ऑफिशियली नोटिफाइड पीवीटीजीज इन इंडिया। एंड ये आपको जानने की जरूरत ही नहीं थी। 3 को एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दो, आंसर इज 1 2 एंड 4। एंड ये स्टेटमेंट भी आपकी अभी के हिसाब से तो गलत होती है, क्योंकि मैंने इसमें चेक किया था। इट इज़ नॉट 18 स्टेट, इट इज़ अराउंड 17 स्टेट, क्योंकि बिहार जो है इस लिस्ट से बाहर हो गया था, राइट, 2019-2020 के आसपास। सो लेकिन लेकिन एलिमिनेशन के बेसिस पे ऐसे आपका एलिमिनेशन वर्क करता है। 3 को एलिमिनेट कर दो, 3 को एलिमिनेट कर दो, सी इज योर आंसर, राइट। अभी के लिए ये याद रखो, राइट। इंडिया में करंटली देर आर 17 स्टेट्स एंड यूटीज जिसमें जो है पीवीटीजीज पाई जाती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट। अगर आपको थोड़ा और याद रखना है तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा कमीशन था जिसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, राइट, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो क्रिएट किए थे। आप मुझे वो कमीशन का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। इसी वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के स्टेटस को चेंज कर दिया गया पीवीटीजी में, राइट। और लेटर ऑन इसे चेंज किया गया अराउंड 2006-2007 में ये ऑर्डर निकला था। और करंटली जो पीवीटीजीज इंडिया में लिस्ट डिक्लेयर होती है, अगेन वो लिस्ट डिक्लेयर होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। याद रखना, ये लिस्ट डिक्लेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। लेकिन पीवीटीजीज के डेवलपमेंट के लिए इंडिया में जो भी स्कीम्स चलती है उनको मिनिस्ट्री ऑफ
ट्राइबल अफेयर्स, मोटा रेगुलेट करती है। ये क्वेश्चन आपके प्री में आ सकता है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। उन्होंने ये भी पूछ लिया था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री का क्या नाम है, मोटा ही उसका नाम भी था, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगेन, इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 4 क्राइटेरिया के बेसिस पे पीवीटीज डिटरमाइन करते हैं। नंबर 1, इनका जो प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए। नंबर 2, इसके लो लेवल ऑफ लिटरेसी होना चाहिए। नंबर 3, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इनमें होनी चाहिए। और नंबर 4, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेट पॉपुलेशन अगर हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो टू बी डिक्लेयर्ड एज ए पीवीटीजी। नेक्स्ट आपका आता है, विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये एकदम झूठ बात है। हालांकि इंदिरा गांधी जी ने ऐसा एक प्रोविजन लाने की कोशिश की भी थी, लेकिन उसे फिर बाद में नलिफाई कर दिया गया था थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। राइट, सो अभी के हिसाब से ये बिल्कुल गलत आपकी स्टेटमेंट स्टैंड होती है। हाई कोर्ट के पास भी सेंट्रल लॉ के जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अगेन, ये बात बिल्कुल आपकी गलत साबित होती है। एंड देन सेकंड स्टेटमेंट कहती है, द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी मेड कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी एकदम झूठ बात है। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन। राइट, ये तो एकदम सही बात कही गई है। राइट, आपका जो केशवानंदा भारती जजमेंट है उसमें यही तो बात की गई कि पार्लियामेंट इवन फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर। राइट, सो नाइदर वन नॉर टू इसका आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, in context of polity, right, which or one of the following would you accept as most appropriate definition of liberty। ये ट्रेंड आप देख रहे हो, वो आपसे कंपैरेटिव चीजें पूछ रहा है। उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में कि मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। उन्होंने आपसे ये पूछ लिया था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या कहते हैं, कौन सी चीज डिफेंड करेगी लिबर्टी को। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं, मोस्ट वाले। राइट, कंपैरेटिव क्वेश्चंस। तो इसमें आपको कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए। पहला स्टेटमेंट आपको कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट टिरेनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर्स। अगेन, जब भी वो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो ब्रॉड एस्पेक्ट में चीजों को कवर करने की कोशिश कीजिए। राइट, लिबर्टी का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल रूलर्स, पॉलिटिकल रूलर मतलब कोई, राइट, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में कोई राइट, अगर इंडिया में कोई पॉलिटिकल एक एक टिरेंट आ जाए, राइट, कोई ऐसे आ जाए, मान लो मिलिट्री कू वगैरह हो जाए, तो उनसे आपको अगर प्रोटेक्शन मिले तो क्या आप लिबर्टी फील कर पाएंगे? नो। वेयर इज योर इकोनॉमिक लिबर्टी, वेयर इज योर पॉलिटिकल लिबर्टी, वेयर इज योर सोशल लिबर्टी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अदर फील्ड्स आर मिसिंग हियर। सो ये एकदम बहुत ही नैरो स्टेटमेंट है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, राइट, क्या सारे रिस्ट्रेन्स का, राइट, फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 19 में कोई भी रिस्ट्रेन ना हो तो क्या वो आपकी लिबर्टी का पार्ट माना जाए? नो, यू विल बिकम ए थ्रेट टू द लिबर्टी ऑफ अदर्स। एक्सट्रीम स्टेटमेंट। देन अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वन लाइक्स। अगेन, आप अगर किसी को मारना चाहो तो क्या वो आपकी लिबर्टी का हिस्सा होगा? नो। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। इनफैक्ट टी एच ग्रीन, राइट, टी एच ग्रीन करके एक पॉलिटिकल स्कॉलर हुआ करते थे, उनकी ये डेफिनेशन है कि लिबर्टी मीन्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। राइट, बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ अगर आप प्राप्त कर पाते हो देन दैट इज योर लिबर्टी। नेक्स्ट, अगेन ये मैं आपको शो कर रहा हूँ, 2020 का ये क्वेश्चन था कि मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होगी। कल ही हमने ये देखा है पिछले लेक्चर में, एजेंसी, एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऑलरेडी ये देखा हुआ है, पिछला लेक्चर कवर कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डेफिनेशन, अगेन लिमिटेड गवर्नमेंट, ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया हुआ है पिछले, ये 2021 का पीवाईक्यू है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पॉलिटी से पूछ रहे हैं। देन बेस्ट डिफाइंस द स्टेट, बेस्ट डिफाइंस द स्टेट, ऑलरेडी मैंने आपको 2021 के एनालिसिस में बताया हुआ है कि इन सारी बाकी स्टेटमेंट्स में आपने फ्लो फ्लो में बह नहीं जाना है। वो आपसे सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट पूछ रही है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स कि आपके पास एक टेरिटरी होनी चाहिए, राइट, टेरिटरी होनी चाहिए, आपके पास एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास सोवरेनिटी एंजॉय करने की क्षमता होनी चाहिए, और आपके पास लोग भी होने चाहिए। राइट, आप जो है पेड़ पौधों लक्कड़ बग्गों पे ये नहीं कर सकते हैं, क्या बोलते, अपनी सोवरेनिटी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सो ये 4 कंपोनेंट जहाँ मेंशन्ड थे, राइट, अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी एंड पोजेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स। नो, ये तो एकदम झूठ बात है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा इसमें बातें कह दी गई है।
ये कह रहा है आपका कि नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन डेफिनेट टेरिटरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। नो, अगेन मैंने आपको कहा कि क्या फिर ताइवान, राइट, ताइवान में तो जो लोग हैं वो चीन से माइग्रेट होकर के गए हैं, वो तो बहुत लंबे टाइम से वहाँ नहीं रह रहे थे, तो क्या वो कभी स्टेट नहीं बन पाएगा? नो, हटाओ, राइट, एग्जाम्पल को फिट करने की कोशिश करो इसमें। देन द सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट एंड सेंट्रल अथॉरिटी, अगेन परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट सेंट्रल अथॉरिटी, अगेन ये एकदम झूठ बात है, राइट। अगर मान लो परमानेंटली, राइट, कई ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जिनको हम एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, एज ए स्टेट इंटरनेशनल कम्युनिटी उसे रिकॉग्नाइज करती है, बट वो जरूरी नहीं है कि किसी पर टेरिटरी में उस वक्त परमानेंटली रह रहे हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसमें अप्रोप्रिएट एग्जांपल अभी नहीं दे पाऊंगा, राइट, लेकिन ये एकदम झूठ बात आपकी लगती है, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स परमानेंटली ऑक्युपाइंग a definite territory and independent of external control possessing an organized government, this is the most appropriate term। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि वो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पॉलिटी से। सो आई होप ये सारे ओके। तो 2019 का ये कवर कर ही लेते हैं पूरा। 11th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कि गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स। अगेन ये जो आप अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो, ये आप पढ़ते हो जब आप क्या कहते हैं पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ते हो, लेकिन नॉर्मली आप अज्यूम कर लेते हो कि पुंची कमीशन ने ये चीज़ रिकमेंड करी। ये एकदम झूठ बात है। पुंची कमीशन ने कहा कि सरकारिया कमीशन ने गवर्नर के बारे में ये जो रिकमेंडेशन दी थी उसे इम्प्लीमेंट करो, और वहाँ पे रिकमेंडेशन वहाँ इलेबोरेट की गई है पुंची कमीशन वाले सेक्शन में। तो याद रखना ये सरकारिया कमीशन ने इस तरीके की रिकमेंडेशन दी थी कि गवर्नर स्टेट से बाहर का होना चाहिए, रीसेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होना चाहिए, और उसके कोई इंटेंस पॉलिटिकल फिगर्स लिंक नहीं होने चाहिए, और आपके सीएम से पहले आपको कंसल्ट करना होगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, राइट, जो आपको याद रखनी है। सो आई होप गाइज ये सारे लेक्चर्स, राइट, ये सारे लेक्चर्स आपके प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड कर पा रहे होंगे। शो सम लव गाइज, एंड आई होप आपके जो प्रीलिम्स वगैरह की तैयारियां हैं वो अच्छी चल रही होंगी। आप जो है मेरे सेशंस को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे फॉर फ्री। फ्री आप ये सारे लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं मेरे। और आजकल इकोनॉमी को पीवाईक्यू के थ्रू हम कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज कर रहे हैं फ्री प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी के, उसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, राइट, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक, उन टेलीग्राम चैनल्स पे आपको मिलेगी मेरे लेक्चर्स की लिंक, तो आप मुझे वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री, फॉर फ्री। और साइंस एंड टेक का भी अगर आप बहुत ईजी वे में मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हैं फॉर 2023 फ्री, वो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डेली हमारी वहाँ पे क्लासेस रहती हैं, फ्री क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।